सिर्फ 10 मिनट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरी सारे के सारे लाइसोसोम का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देंगे बिल्कुल जीरो से। आइए शुरू करते हैं अपन लाइसोसोम को। तो भैया लाइसो लाइसो का मतलब होता है डिजोल्व करना, डिजनरेट करना। और सोम का मतलब होता है बॉडी। यानी ये ऐसे बॉडीज होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को डिजोल्व कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम के साथ में अन्याय हुआ था, इसको किसी ने भाई ऑर्गेनेल नहीं माना था। तो सबसे पहले क्रिश्चियन डिडुवे नाम के साइंटिस्ट थे। दिलडुबा नहीं भैया, डिडुवे। तो क्रिश्चियन डिडुवे थे, इन्होंने इसको एज ए सेल ऑर्गेनेल रिपोर्ट किया था। ठीक है, और इसकी साइज है वो नॉर्मली 0.1 से 8 माइक्रोमीटर तक की होती है। लेकिन जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी हो गया, मास्ट सेल हो गया, उन फेगोसाइटिक सेल्स के अंदर इसका साइज 0.8 से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, यानी बहुत बड़ा हो सकता है। भाई फेगोसाइटोसिस सेल क्या करेगी? मटेरियल को डाइजेस्ट करेगी, बैक्टीरिया फंजाई कोई भी इंफेक्शन है उसको खत्म करने का काम करेगी। खत्म करेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिएगा? आपको एंजाइम चाहिए। और एंजाइम किसके पास है? लाइसोसोम के पास में। तो जितना बड़ा लाइसोसोम होगा उतनी ज्यादा एंजाइम होंगे। तो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, उनके अंदर इसका नंबर और इसका साइज है वो क्या होता है? ऑब्वियसली लार्जर होता है। ठीक है, और ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन बाउंड चाहिए ना, यूं सिंगल मेम्ब्रेन से बनता है, अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। इस मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को अपन क्या बोलते हैं? आपका लाइसोसोम बोलते हैं। और इसको बनाता कौन है? अपन पहले ही देख चुके हैं, गोल्जी बॉडी बनाता है। ईआर के जो प्रोटीन्स हैं उनको एक वेसिकल में पैक कर देता है। ठीक है, और उस वेसिकल को अपन क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं, यानी गोल्जी बॉडी बनाता है। अगर पूछ ले ईआर भी हेल्प करता है क्या? हाँ, ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर बनाते हैं, क्योंकि ईआर से प्रोटीन्स बनाता है, यानी ईआर इसके एंजाइम्स बनाता है, और गोल्जी बॉडी उनको पैक करता है कि वेसिकल के फॉर्म में। ठीक है, इसके अंदर किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइटिक का मतलब तोड़ने वाले। यानी ये एंजाइम्स हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में एक्ट करते हैं। पानी है तो काम करेगा, यानी वाटर का प्रेजेंस है इनके लिए कंपलसरी है, इसलिए इन एंजाइम्स को अपन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। एग्जांपल लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लिपिड को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट ये क्या करता है? आपके आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। भैया अगर किसी सब्सटेंस के आगे एज वर्ड लग जाए तो वो उस सब्सटेंस का क्या बन जाता है? आपका क्या बन जाता है? एंजाइम बन जाता है। ठीक है, आगे आ समझ में। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लिन है। न्यूक्लिन किसको बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड को। तो न्यूक्लिन से क्या कर दो? न्यूक्लिएज कर दो, न्यूक्लिक एसिड का एंजाइम बन गया। ऐसे ही आपका कोई और सब्सटेंस है, जैसे अपन मोबाइल है। ठीक है, तो मोबाइल को एज लगा तो मोबाइलेज। तो मोबाइलेज क्या हो गया? इसको खत्म करने वाला एंजाइम बन गया। तो ये आ गया समझ में। न्यूक्लियस है वो आपके न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज लिपिड को करेगा। प्रोटीज प्रोटीन को करेगा। कार्बोहाइड्रेटेज है वो कार्बोहाइड्रेटेज है, ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को करेगा। और सबसे खास बात, ये वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक। बात कर लिया, समझ में आ गया यार तुमको देखते ही। और ये एसिड हाइड्रोलाइजेज होते हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच, यानी 7 से कम होना चाहिए पीएच, उस पर काम करेंगे। और जनरली लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो होता है आपका 5.5 से 5.8 तक है। और अगर 5 से 5.8 तक पूछ ले तो आपको सही सिलेक्ट करना है। इवेंचुअली इसका पीएच है वो 7 से कम होगा और 5 से ज्यादा होगा, यानी एसिडिक होगा। ज्यादा एसिडिक भी नहीं होता है कि आप HCl की जगह 1.2 कर दो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भैया। ठीक है, और लाइसोसोम के अंदर लगभग लगभग 50 तरह के एंजाइम्स होते हैं, 50 टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये बस ये कुछ नहीं है, ऐसे वेसिकल है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बने हैं, और इस वेसिकल को बनाया आपके गोल्जी भाई ने। इतनी सी बात है ना। अब देखते हैं लाइसोसोमल पॉलीमॉर्फिज्म को। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वही है जो गोल्जी बॉडी के केस में था, यानी इसका जो शेप है, इसका जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। लेकिन लाइसोसोम और आपके गोल्जी बॉडी दोनों में से सिलेक्ट करना पड़े कि मोस्ट पॉलीमॉर्फिक कौन है, तो गोल्जी बॉडी होगा। ठीक है, वो लाइसोसोम से भी ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल बोलते हैं इसके कंपैरिजन में भी। क्योंकि आपका जो गोल्जी बॉडी है वो परमानेंटली पॉलीमॉर्फिक है। लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम तो जब एक्शन फेज में आता है, एक्शन मोड में आता है, तब पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। लेकिन वो तो साला पैदाइशी क्या है? पहले पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्शन फेज, यानी जब ये डाइजेशन करता है, तब ये बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन से गुजरता है। इसके अलग अलग फिजियोलॉजिकल और अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलते हैं जब ये एक्शन करता है, डाइजेशन करता है। तो इसलिए भी इसको भी हम क्या बोलते हैं? आपका पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर क्या पॉलीमॉर्फिज्म होता है देखिए। सबसे पहले मान लीजिए आपका ये ईआर है। आगे बात समझ, ध्यान से सुनना।
ईआर है, ईआर ने प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन गया गोल्जी बॉडी के पास में, गोल्जी बॉडी ने इस प्रोटीन को वेसिकल में फॉर्म कर दिया और ये प्रोटीन अब क्या बन गए, एंजाइम्स। तो इसको बोला हमने लाइसोसोम। तो ये जो सबसे पहले बना लाइसोसोम, इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम या स्टोरेज ग्रेन्यूल। आ गया बात समझ में। अब मान लीजिए सेल के अंदर हमने फेगोसाइटोसिस से कुछ फूड मटेरियल अंदर करवा लिया, ये क्या है आपका फूड है, ठीक है। अब लाइसोसोम है, इसको डाइजेस्ट करेगा तो इसके साथ में फ्यूज हो जाएगा, ये फ्यूज हो गया, ठीक है। अब लाइसोसोम और फेगोसोम दोनों फ्यूज हो गए तो इसके अंदर फूड भी है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी है, ठीक है। अब क्या चलेगा, यहाँ पे डाइजेशन चलेगा, तो ये सेकेंडरी बन गया, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल बोलते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब डाइजेशन कर दिया, डाइजेशन करने के बाद में इसके अंदर से जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो हम साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब कर लेंगे, साइटोप्लाज्म में, और जो कचरा बच गया है, जो वेस्ट बच गया है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, उसको अपन एक इस वेसिकल में स्टोर्ड रखेंगे। अब ये जो वेस्ट मटेरियल वाला वेसिकल है, पाउच है, इसको अपन बोलेंगे आपका टिल्लोसोम या आपका रेजिडुअल बॉडी। टिल्लोलाइसोसोम, टिल्लो का मतलब एंड वाला और रेजिडुअल का मतलब कचरा पड़ा है, इसमें वेस्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, टर्सरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी या आपका टिल्लोलाइसोसोम बोलेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। ये कंडीशन तो हो गई इसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर की। इसका एक और फॉर्म देखने को मिलता है, एक और मोर्फोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलती है, वो कौन सा है, मान लीजिए सेल, भाई बूढ़ा बूढ़ा तो होगा कि नहीं होगा, अरे बुढ़ापा आएगा ना, आएगा। ये सेल है, इसका ससुरा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बुढ़ा गया है, बूढ़ा हो गया है, अभी एटीपी प्रॉपरली बनाता नहीं है, टाइम से बनाता नहीं है, तो क्या करें भाई, सेल को, सेल एक ऐसा आदमी है जिसको फालतू चीजें इतनी भी नहीं चाहिए, तो सेल है वो इसको क्या करेगा, लाइसोसोम के अंदर पैक कर देगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया चेक देंगे अपन लाइसोसोम के अंदर। अब लाइसोसोम के एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देंगे और इसके जो यूजफुल प्रोटीन्स है उसको दोबारा काम में ले लेंगे। तो जब सेल के अंदर लाइसोसोम खुद के ही किसी बुढ़ऊ ऑर्गेनेल को, किसी ओल्ड ऑर्गेनेल को, किसी डैमेज्ड ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करता है, तो जो वैक्यूल बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोफेगोसोम या साइटोलाइसोसोम बोलते हैं। आ गया बात समझ में, आ गया ना, अरे आ गया कि नहीं आ गया, आ गया तो आ गया, तो आ गया तो एक बार चलिए और रिवाइज करवा देता हूँ, किस किस को आया भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो भैया प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम या स्टोरेज ग्रेन्यूल आप बोलेंगे, ये सबसे पहले बना है, इसके अंदर हाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर्ड हैं, और गोल्जी बॉडी ने जो सबसे पहले स्टोरेज ग्रेन्यूल बनाया है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। तो सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल क्या है, आपके प्राइमरी लाइसोसोम और आपका एंडोसोम है, इन दोनों के फ्यूजन से, प्राइमरी लाइसोसोम और एंडोसोम दोनों के फ्यूजन से जो कॉमन डाइजेस्टिव वैक्यूल बना है उसको सेकेंडरी बोल देंगे। और फिर आपका डाइजेशन करने के बाद में अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, बाहर फेंकने के लिए एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, एक्सोसाइटोसिस जानते हो ना, सेल किसी मटेरियल को बाहर फेंकता है, तो एक्सोसाइटोसिस करने के लिए जो वेसिकल बना है जिसमें वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसको रेजिडुअल या टिल्लोलाइसोसोम या उसको टर्सरी लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। ऑटोफेगोसोम या साइटोलाइसोसोम, अगर खुद का सेल ऑर्गेनेल डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम ने अंदर डाल लिया तो उसको क्या बोलेंगे, आपका साइटोलाइसोसोम या ऑटोफेगोसोम बोलेंगे। आ गया बात समझ में। इधर डायग्राम में आपको अब क्या देखना है भैया, समझ में तो आ ही गया है। ये देखिए रफ ईआर है, ये स्मूथ ईआर है, ठीक है। इसने जो सब्सटेंस बनाया वो किसके पास गया, गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी ने इन प्रोटीन्स को पैक कर दिया प्राइमरी वेसिकल में यानी प्राइमरी लाइसोसोम में। इधर से सेल ने क्या किया, एंडोसाइटोसिस किया, पिनोसाइटोसिस हो या फेगोसाइटोसिस हो, सॉलिड मटेरियल अंदर ले या आपका लिक्विड मटेरियल अंदर ले, दोनों ही क्या आ गए, अंदर आ गए, सेल के अंदर आ गए। तो ये जो एंडोसोम आया है, ये एंडोसोम आया, ये किसके साथ में फ्यूज हो गया, प्राइमरी के साथ में, क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल बन गया है। अब डाइजेशन के बाद मटेरियल अब्जॉर्ब हो जाएगा और रेजिडुअल बॉडी बन जाएगा, वेस्ट कंटेनिंग बॉडी बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका मान लीजिए आपका ये ओल्ड ऑर्गेनेल को इसके अंदर डाल दिया, डाइजेशन होगा। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलेगी, मान लीजिए लाइसोसोम है और इसके अंदर आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम और ऑर्गेनेल, प्राइमरी लाइसोसोम और ऑर्गेनेल के फ्यूजन से क्या बना आपका ऑटोफेजिक वेसिकल या आपका ऑटोफेगोसोम या साइटोलाइसोसोम बन गया। अब साइटोलाइसोसोम का भी सेकेंड पार्ट क्या होगा,
आपका सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा और फिर रेजिडुअल बॉडी बनेगा और फिर सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस से उसको फेंक दिया जाएगा। आ गया बात समझ में? आ गया तो चलो इसके फंक्शन भी देखते हैं लगे हाथ ही। तो लाइसोसोम के कुछ ज्यादा फंक्शन है नहीं है। पहला आपका हेट्रोफेगी। हेट्रोफेगी का मतलब क्या हो गया? ये सेल है, ये सेल के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स अंदर आ गए, इन फॉरेन पार्टिकल्स का डाइजेशन करेगा आपका लाइसोसोम, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आपका हेट्रोफेगी बोलेंगे। अगला है ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब सेल, फेगी का मतलब खा जाना। यानी ये क्या करेगा? मानिए ये सेल है और इस सेल के अंदर ये ओल्ड इंजर्ड सेल ऑर्गेनेल है, तो इस ओल्ड और इंजर्ड सेल ऑर्गेनेल को लाइसोसोम क्या कर देगा? आपका डाइजेस्ट कर देगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑटोफेजिक लाइसोसोम या आपका ऑटोफेगी बोलेंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, और इस लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? ऑटोलाइसोसोम। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑटोफेगी बोलेंगे, ऑटोफेजी बोलेंगे। और ये कब होता है? ये स्टारवेशन में। स्टारवेशन का मतलब भूख, भूख हड़ताल होती है ना, तब आपका स्टारवेशन होता है, तब आपका ऑटोफेगी होता है। भाई आपकी बॉडी के अंदर क्या स्टोर्ड है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और आपका प्रोटीन है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी है वो आपके कार्बोहाइड्रेट को यूज करेगी, ठीक है, एनर्जी लेने के लिए। बाद में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो फैट को यूज करना स्टार्ट कर देगी। अब फैट और कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है, तो आपके सेल के जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को खाना स्टार्ट कर देगी, ऑटोफेगी करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये स्टारवेशन में देखने को मिलता है। स्टारवेशन का मतलब समझ गए ना? भूख, भूख हड़ताल करते हैं ना, स्ट्राइव करते हैं ना भूख हड़ताल, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब जो ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस है। बूढ़े डैमेज सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको क्या करता है? ये आपका डाइजेस्ट करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपन ऑटोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है? मान लीजिए सेल के अंदर आपके 3 लाइसोसोम है। ठीक है, सेल के अंदर ये 3 लाइसोसोम है। अब ये क्या करेंगे? तीनों के तीनों लाइसोसोम एक साथ रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे और इनके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहाँ पे आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म भी क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बना हुआ है। तो पूरे के पूरे सेल को ये क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेल को खत्म कर देंगे। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सुसाइडल बेग्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद आ रहा है ना? सुसाइडल बेग बोलते हैं। तो ऑटोलाइसिस कर देता है, कभी कभार खुद के सेल की धज्जियां उड़ा देता है। किसी मैकेनिकल या फिर केमिकल डिस्टरबेंस की वजह से, डिस्टर्ब की वजह से लाइसोसोम फट जाएंगे और खुद के सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, इसलिए इसको सुसाइडल बेग भी बोलते हैं। अगला आपका क्राइनोफेगी। क्राइनोफेगी का मतलब क्या हो गया बाबू? यानी आपके जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हैं वो पहले क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। अब इन इनएक्टिव हार्मोन्स को एक्टिव हार्मोन्स में कन्वर्ट करने के लिए लाइसोसोम के एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्राइनोफेगी बोलते हैं। यानी इनएक्टिव हार्मोन को एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्राइनोफेगी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका T3 जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है उसको स्टोर करते हैं तो T3 के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि T3 है वो स्टेबल हार्मोन है। और जब ये साइट पे जाएगा, जब इसको यूज करेंगे तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा? T4 में। ठीक है, T4 काफी ज्यादा रिएक्टिव हार्मोन है, काफी ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसलिए आपका T3 से T4 में कन्वर्जन यानी इनएक्टिव हार्मोन से एक्टिव हार्मोन में कन्वर्जन को अपन क्या बोलेंगे? आपका क्राइनोफेगी बोलेंगे। आगे आवाज समझ में? एग्जांपल के लिए याद रख लेना, एग्जांपल के लिए याद रख लेना, ट्राई आइडोथायरोक्सिन टू टेट्राइडोथायरोक्सिन, यानी T3 को T4 में कन्वर्ट कर देना। आगे आवाज समझ में? अगला इसका एक फंक्शन है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या भैया? मेंढक, मेंढक के अंदर जो मेंढक का टेडपोल होता है, टेडपोल से आपका अडल्ट फ्रॉग बनता है, टेडपोल से आपका अडल्ट फ्रॉग बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब मेटामॉर्फिज्म के अंदर एक एंजाइम काम में आता है, कैथेप्सिन। ये कैथेप्सिन एंजाइम है, ये इस टेडपोल के इस टेल को डाइजेस्ट कर देगा। टेल डाइजेस्ट कर देगा तो सिर्फ इसका ये जो थोरेक्स वाला पार्ट है ये रहेगा, थोरेक्स वाला पार्ट रहेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अडल्ट में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। एंजाइम का नाम याद रखना है, कैथेप्सिन एंजाइम है जो टेडपोल के लार्वा को डाइजेस्ट कर रहा है और जिससे क्या हो रहा है? लार्वा का कन्वर्जन हो रहा है अडल्ट के अंदर। अगला लास्ट है डिफेंस। भैया जो डिफेंटिव सेल्स हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, मैक्रोफेजेज हैं, इन सब के अंदर क्या होते हैं? आपके लाइसोसोम्स बहुत ज्यादा होते हैं और साइज में भी बड़े होते हैं। जो सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया फंजाई आ गया तो इसको यूं स्यूडोपोडिया बना के अंदर इनगल्फ कर लेंगे और फिर इसको लाइसोसोम के एंजाइम है वो ढाकी टिकी कर देंगे, इसको डाइजेस्ट कर देंगे। आगे आवाज समझ में? इसका ढाकी टिकी हो जाएगा, ये डाइजेस्ट हो जाएगा
अगला बात करते हैं आपका बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब लाइसोसोम फॉर्म कैसे होता है, आप जानते हैं भैया, इसका फॉर्मेशन होता है आपके ईआर से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन को गोल्जी बॉडी वेसिकल्स में पैक करता है, और वो जब हाइड्रोलाइटिक कंडीशंस बनती है, आई मीन आपका एसिडिक कंडीशन बनता है, एसिडिक पीएच होता है, तो लाइसोसोम की तरह एक्ट करता है। यानी इस बायोजेनेसिस को शॉर्ट में अपन बोलते हैं GERL, यानी गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम विच लाइसोसोम्स अराइज। ठीक है, आ गया बात समझ में। तो ये आपको परमानेंटली याद रखना है, याद रखो या ना रखो याद हो जाएगा आपको अपने आप ही। एक बार दोबारा लेक्चर को देखेंगे तो आपको बिना पढ़े ही, या तो देखो पढ़ लेना भैया, एक बार रिवाइज कर लोगे तो उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ठीक है, खुद से पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होता है, वरना आप लेक्चर दोबारा देखोगे तो आपको याद तो हो ही जाएगा, चीजें सिंपल सिंपल सी हैं। आ गया बात समझ में।